यस बच्चों, देखो आप इधर लिमिट्स में जो हॉट्स है बच्चों वो तुम्हारे सामने है x प्लस वाई इंटू सेक एक्स प्लस वाई माइनस एक्स सेक एक्स और अपॉन में y लिमिट y अप्रोचेस टू 0। ये आर डी शर्मा एम एल अग्रवाल मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। x प्लस वाई इंटू सेक एक्स प्लस वाई माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन में y और लिमिट y अप्रोचेस टू 0। तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है कि तुम ये ब्रैकेट सोल्व करो। ब्रैकेट सोल्व करो, देखते हैं बच्चों क्या आता है नेक्स्ट टाइम में। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 x sec ऑफ x प्लस वाई प्लस y sec ऑफ x प्लस वाई माइनस x sec x और डिनोमिनेटर में है y। तो लिमिट, देखो मैं लिमिट का साइन साथ साथ चलाता हूं, तो आप क्या करोगे, इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लो। आप समझ गए? तो आप x कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा sec ऑफ x प्लस वाई माइनस में sec x और प्लस y sec ऑफ x प्लस वाई। साथ साथ आप सेपरेट कर दो, नीचे y है ना बच्चों और प्लस का साइन है तो आप सेपरेट कर दो। आप तो y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब इस sec x प्लस वाई को आप लिखोगे 1 अपॉन cos x प्लस वाई माइनस 1 बाई cos x और नीचे y है और प्लस में लिमिट y अप्रोचेस टू 0 sec ऑफ x प्लस वाई। अब यहां पर आप एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, cos x माइनस cos ऑफ x प्लस वाई, नीचे y है cos ऑफ x प्लस वाई इंटू cos x और प्लस लिमिट y अप्रोचेस टू 0 sec ऑफ x प्लस वाई और यहां पर है लिमिट y अप्रोचेस टू 0। समझ आया? अब यहां पर फॉर्मूला लगाओ cos c माइनस cos d का। क्या होता है फॉर्मूला cos c माइनस cos d? कोई नहीं बोलेगा, श्रेया जोशी बोल फॉर्मूला बोल cos c माइनस cos d का। बता cos c माइनस cos d क्या होता है? जब लिमिट स्टार्ट हुआ था मैंने तब भी बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज पढ़नी चाहिए, बोला था ना मैंने। तो क्यों नहीं पढ़ाई करती है घर पर? बच्चे अपने आप रिवीजन करते हैं, एग्जाम है तेरी फरवरी में, तुझे कोई चिंता ही नहीं, तो ये फॉर्मूला तो नहीं बता पा रही मुझे। तो सुना हिमांशु। -2 sin c plus d by 2 cos c minus साइन देविका -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। सुना है? sin cos कुछ भी लगा देगा फाइनल। डाउट क्या होता है इसको कौन सा डाउट? कंफ्यूज हो गया cos। हाँ बच्चों, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 x इंटू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, दोनों को प्लस करो। जब c प्लस डी बाई 2 करोगे तो 2x प्लस वाई बाई 2 c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। जब c माइनस डी बाई 2 करूंगा तो x से x कट जाएगा और अपॉन में y है मेरे पास और cos x प्लस वाई है और cos x है और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ जहां y है ना वहां पर 0 पुट कर दो। तो जब हम y को 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, sec x मिल जाएगा, sec x। अब इस माइनस साइन का मैं क्या करूं जल्दी बताओ? प्लस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ये। तो 2x साइन ऑफ 2x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन y बाई 2 और नीचे मेरे पास cos x प्लस वाई है, cos x है और y है और यहां पर sec x है। अब इसको मुझे 1 बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब जहां y है वहां पर 0 पुट कर दो और इसको 1 कर दो। तो 2x साइन, जहां y है वहां पर 0 पुट करो तो 2x बाई 2 क्या हो जाएगा x इंटू ये बन गया 1 और नीचे cos x प्लस 0, y के लिए 0 पुट कर दो, cos x इंटू cos x इंटू 2 और प्लस में sec x। समझ आया? तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, क्लियर? तो क्या आ गया मेरे पास
एक्स साइन एक्स है और नीचे कॉस एक्स है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या बन जाता है, तो ये बन गया एक्स टेन एक्स, और 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, और प्लस में क्या आ गया, आप कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लो, नहीं लेना चाहते यही छोड़ दो। समझ गए, लिमिट का काम खत्म हो गया। जैसे ही हम लिमिट y अप्रोच टू 0 का यूज करते हैं, लिमिट का साइन तब हट जाता है, लिमिट का साइन तब हटता है जब हम आंसर में उसका यूज कर लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं तब तक लिमिट का साइन चलता रहता है। समझ आया ना, तुमने पहले लिमिट का साइन हटा दिया, हम मार्क्स नहीं देंगे, याद रखना इस बात को। ये होता है तरीका, नोट करो इसको, जिसको भी नोट करना जल्दी नोट करो। हाँ देखो बच्चों, साइन ए प्लस एक्स है, प्लस साइन ए माइनस एक्स, माइनस 2 साइन ए, और नीचे एक्स साइन एक्स है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो इन दोनों को देखो, ये क्या बन गया, साइन सी प्लस साइन डी, तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, 2 sin A cos B, वो डायरेक्ट लगा रहा है तू, इतने स्मार्ट कहाँ है बच्चे। साइन सी प्लस साइन डी सुनाओ क्या आता है वंश, हाँ 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2 2 sin C plus D by 2, तो जब मैं C plus D करूंगा अपॉन 2 करूंगा, 2 sin C plus D by 2 cos C minus D, तो a plus x माइनस a plus x by 2 और माइनस में 2 sin a, और नीचे मेरे पास क्या है, x sin x, ठीक है। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो रहे, x से x कैंसिल हो रहे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ a से a कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2 sin a प्लस a 2a बाई 2 क्या हो जाएगा a, और यहाँ पर 2x, यहाँ पर x आ जाएगा, और माइनस में 2 sin a, माइनस 2 sin a, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x sin x। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा, 2 sin a कॉमन आ जाएगा, तो 2 sin a कॉमन आ जाएगा, चलो माइनस, पहले मैं 2 sin a कॉमन लेता हूं, तो cos x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्यों ले रहा हूं मैं माइनस साइन कॉमन, 2 sin a माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस cos x, और नीचे है x sin x। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला सुना श्रेया जोशी, 1 माइनस cos x क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, क्या कर लिया तुमने अपने बारे में, सोच दो अपना हाल क्या कर लिया। लिमिट्स हमारा खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का इतना सारा हमने काम किया, क्या होमवर्क तू करती है ये बता तू मुझे। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस 2 sin a, 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और x नीचे मेरे पास है, इस sin x को अलग कर दो, इसको 1 बनाने के लिए बताओ मुझे क्या करना चाहिए, x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 4 से डिवाइड, x बाई 2 है, x बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो मुझे नीचे क्या लाना है यहाँ पर 4, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा 1, समझ आ गया, ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या आंसर आया माइनस साइन ए, बाकी सारा 1 हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस साइन ए। समझ आया, नोट करो जल्दी से। यस बच्चों, न्यू टॉपिक और लिमिट्स का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, डेरिवेटिव नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, और सभी बच्चों को डेरिवेटिव में रेगुलर रखना है अपने आप को, ठीक है। LHL, RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या चीज होती है वो ध्यान से सुनना। लिमिट x प्लस 2 x अप्रोचेस टू 2, अगर मैं इसके हेड पर माइनस n लगा दूं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं लिमिट्स के ऊपर माइनस n लगा दूं तो क्या बन जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ गए, इसका मतलब होता है x 2 की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है,
फ्रॉम लेफ्ट साइड। फ्रॉम लेफ्ट साइड का मतलब है कि x की वैल्यू पहले 1.1 है, फिर x की वैल्यू 1.2, फिर 1.8, फिर 1.9, फिर 1.999, x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड। वर्किंग सोल्व करने का तरीका अलग है, ये मैं तुम्हें थ्योरी बता रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट की तरफ से 2 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ से 2 की तरफ जा रहा है। समझ आया? माइनस साइन ऊपर है, वो इंडिकेशन है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करने जा रहे हैं। अगर मैं यहां पर प्लस साइन लगा दूंगा, लिमिट x अप्रोच टू 2 के हेड पर प्लस साइन, तो ये हम RHL सोल्व करने जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट सोल्व करने जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है x2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड का मतलब है x की वैल्यू 2.9, फिर 2.8, फिर 2.7, फिर 2.5, फिर 2.1, फिर x की वैल्यू 2.001, फिर x की वैल्यू 2। x2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से, राइट से। समझ गए ना? क्लियर? तो ये केवल थ्योरिटिकल डेफिनेशन है, करने वर्किंग प्रोसेस अलग होता है हमारा। इन दोनों को हम सोल्व कैसे करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, क्योंकि मुझे यहां पर लिमिट 0 बनानी है। लिमिट 0 बनानी है तो मैंने समझाया था, आप प्लस एच करोगे, पहले पीछे बताया था, लेकिन क्योंकि यहां माइनस साइन है ऊपर, तो आप 2 माइनस एच करोगे। अगर ऊपर प्लस साइन है तो आप 2 प्लस एच करोगे। मेरी बात समझ गए? पहले वाले टॉपिक में LHL RHL नहीं था, लेकिन अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आप 2 माइनस एच करोगे, राइट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे? 2 प्लस एच करोगे। पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच। ये रूल्स हैं, आपको याद रखने हैं। इधर माइनस, उधर प्लस। तो जहां भी x है वहां पर 2 माइनस एच कर दो, रिप्लेस 2 माइनस एच प्लस 2, रिप्लेस यहां पर h2 उधर जाएगा, 0 जाएगा, h अप्रोच टू 0 जाएगा, 2 उधर जाके 0 हो गया। यहां पर क्या रह गया? 4 माइनस एच। अब आप लिमिट में h के लिए 0 पुट कर दो, तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 4। h के लिए 0 पुट कर दो, आंसर क्या आया? 4। अब ऐसे इधर चलते हैं, लिमिट जहां भी x है वहां पर आप 2 पुट कर दोगे आप। क्लियर? अब इस 2 को उठाकर उधर ले जाओ, तो यहां पर हो जाएगा, जब 2 उधर चला जाएगा तो h अप्रोच टू 0 आ जाएगा, और यहां पर 2 प्लस एच प्लस 2। क्लियर? x के लिए मैंने 2 प्लस एच पुट कर दिए, यहां करना चाहिए था मुझे 2 प्लस एच। क्लियर? अब x के लिए 0 पुट कर दो आप, तो आंसर यहां भी क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर लिमिट LHL RHL दोनों की सेम आती है, आंसर सेम आता है, इफ LHL इज इक्वल टू RHL, देन लिमिट x अप्रोचेस टू a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहां पर इस क्वेश्चन में 2 है, पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देन लिमिट x अप्रोचेस टू a एग्जिस्ट, देन लिमिट x अप्रोचेस टू a एग्जिस्ट। ऐसे क्वेश्चन आएगा, डज लिमिट एग्जिस्ट? डज लिमिट एग्जिस्ट? तो इसका मतलब है आपको LHL और RHL इक्वल प्रूव करने हैं। अगर आपका LHL RHL इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया मेरी बात? अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहां पर अदरवाइज का मतलब समझते हो? अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। कब बच्चों अदरवाइज का मतलब बताओ? If LHL not equal to RHL, then limit does not exist. ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ये मैंने बेसिक बताया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे अभी। मेरी बात समझ गए? ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिलेक्टेड 7-8 क्वेश्चन है मेरे पास, ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। मेरी बात समझ गए? लेकिन प्रोसेस ये होगा, हर क्वेश्चन में हमें ये करना है। क्लियर? इसको नोट करो जल्दी से। यस बच्चों, नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को बोर्ड पर देखो। आप रिपीट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। फंक्शन के सामने 2 फंक्शन लिखे हुए, एक ये और एक ये। देखो x की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो फंक्शन ये है। x के लिए अगर 1 से ज्यादा है तो फंक्शन 2 माइनस एक्स है।
बस क्वेश्चन ये आएगा अगर ऐसी शक्ल आ जाती है कि डज लिमिट एग्जिस्ट, डज लिमिट x अप्रोचेस टू, अब तुम कहोगे सर यहां पर नंबर कौन सा होगा, इन दोनों में जो कॉमन नंबर होगा वो आप लोगे, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है 1, तो डज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एग्जिस्ट, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि डज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एग्जिस्ट, यानी मुझे LHL भी लेने RHL भी लेने। अब जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था उसमें LHL में मेरे पास 1 के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा माइनस साइन, LHL और RHL में और यहां पर क्या लगाऊंगा प्लस साइन, दोनों फंक्शन मैंने सेम लिए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम लिए थे, पर यहां मैं दोनों में सेम नहीं ले सकता, समझ गए क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है देखो कि x की वैल्यू जब 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रही है यानी 1 से लेस है, जब 1 से लेस है तो ये फंक्शन है, जब 1 से ज्यादा है तो ये फंक्शन है, तो 1 से 1 माइनस का मतलब 1 से लेस, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से लेस, समझ गए, इसका मतलब 1 x की वैल्यू 1 से ज्यादा, क्लियर, तो 1 से लेस, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा फंक्शन मैं यहां पर लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां कौन सा लिखूंगा मैं, ऐसे तुम्हें पहचानना होगा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कि कौन सा LHL में आएगा कौन सा RHL में आएगा, उल्टा कर दोगे गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अगर दोनों इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पुट x इज इक्वल टू, बोलो जल्दी बोलो क्या करूंगा मैं, बोलो यार 1 माइनस एच नहीं यार, या माइनस है, मैंने बोला था कि माइनस है तो 1 माइनस एच करोगे, साफ साफ बताया था मैंने अभी तुम्हें, और यहां पर क्या करोगे 1 प्लस एच, अभी तो बोला मैंने। अब लिमिट 1 माइनस एच अप्रोचेस टू 1, ये अब बच्चे कहते हैं सर यहाँ माइनस 1 नहीं है, नहीं, ये 1 के ऊपर जो माइनस एन लगाते हैं इट्स नॉट माइनस 1, इट्स नॉट माइनस 1, 1 के ऊपर जो माइनस लगाते हैं इसका मतलब होता है x की वैल्यू 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रही है, ये LHL है, इट्स नॉट माइनस 1, याद रखना इस बात को, समझ गए। अब 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, लिमिट 1 उधर जाएगा h अप्रोच टू 0 जाएगा, और यहां पर 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, h की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, तो 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो LHL का आंसर क्या आ गया 2, समझ आया। अब RHL हम सोल्व करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस 1 माइनस एच, h के लिए 0 पुट कर दो, तो आंसर क्या आ रहा है 1। बताओ लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, नहीं करती, क्यों नहीं करती, इक्वल नहीं है, तो आप यहां लिखोगे कि सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ फंक्शन, नहीं, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, therefore लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x does not exist, समझ आया, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, therefore लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। कहानी समझ आई, जल्दी से इसको नोट कर लो या रुको अभी, बाद में एक साथ नोट करना। पहले मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं, लेकिन यह क्वेश्चन बना देता हूं। फंक्शन f of x, यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 1, और यहां पर लिखा हुआ है k x इज इक्वल टू 1। देखो क्वेश्चन मैंने नया बना दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्वेश्चन का स्टाइल एकदम चेंज हो गया, देखो आप दोनों की शक्ल में काफी फर्क है, ध्यान से सुनना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लिमिट एग्जिस्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लिमिट एग्जिस्ट। अब वो आपसे ही नहीं कह रहे कि प्रूव करो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, वो कह रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, k की वैल्यू क्या होगी,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लिमिट एग्जिस्ट। क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लिमिट एग्जिस्ट। तो आप क्या करोगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप LHS सोल्व करो और उसको के इक्वल कर दो। LHL को सोल्व करो, के इक्वल कर दो। अब तुम कहोगे सर RHL, भाई दोनों में से वैसे 99% किसी एक को सोल्व कर दो, आंसर सेम ही होंगे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो LHL RHL के आंसर तो सेम होंगे, तभी तो एग्जिस्ट कर रही है। समझ गए ना? तो आप दोनों में से किसी एक को सोल्व कर लो। क्लियर? दोनों करना चाहो तो दोनों कर लेना, दोनों करना चाहो दोनों कर लो। ठीक है? तो आप देखना बच्चों, आप LHL में लूंगा, LHL में क्या लूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x नॉट इक्वल टू 1 है। इसका मतलब बताओ क्या होगा कि x 1 से छोटा भी हो सकता है और x 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी x लेस देन 1 भी हो सकते हैं, x ग्रेटर देन 1 भी हो सकते हैं। 1 नहीं है तो x 1 से लेस भी हो सकते हैं, 1 से बड़ा भी हो सकते हैं। तो LHL में भी मैं यही लूंगा और RHL में भी यही लूंगा। क्वेश्चन समझ आया? भाई मेरा LHL भी यही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और RHL भी मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि x यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, x नॉट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो x वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मैंने तुम्हें पहला क्वेश्चन करवाया था, दूसरा ये करवाया, इसमें डिफरेंट पैटर्न था लिखने का, क्वेश्चन का स्टाइल अलग था, इसमें डिफरेंट पैटर्न है। समझ गए ना? अब बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, लिमिट 1 माइनस h अप्रोचेस टू 1, 1 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा 2, h के लिए 0 पुट कर दो, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। आप RHL करके देख लेना 1 प्लस h, तब भी आंसर 2 आएगा। मेरी बात समझ गए? तो अब आप लिखोगे सिंस लिमिट एग्जिस्ट, सिंस लिमिट एग्जिस्ट देयरफॉर, ये दोनों ना इक्वल होते हैं, समझ गए ना? तो सिंस लिमिट एग्जिस्ट देयरफॉर k इज इक्वल टू 2। जो LHL का आंसर होगा वो इसकी वैल्यू। क्वेश्चन समझ आया? तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, समझ गए? ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है। क्लियर? कुछ पूछना है इसमें से? कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। ठीक है, करो, नोट करो। हाँ बच्चों देखो, अभी इधर सबसे पहले क्वेश्चन करवाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, कुछ मॉडुलस के बारे में बता देता हूं कि मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मॉडुलस x है, अगर x की वैल्यू मैं लेस देन 0 लेता हूं, 12th क्लास तक याद रखना ये टॉपिक, x की वैल्यू लेस देन 0, तो मॉडुलस x जो होता है ना वो माइनस x से इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? माइनस x के। और अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेता हूं तो जो मॉडुलस x है वो प्लस x के इक्वल होता है। मॉडुलस x प्लस x के इक्वल होता है। अब तुम कहोगे सर आप 0 क्यों ले रहे हो? आप इसकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या, कैसे इसको समझाया जाता है कि मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा हुआ है आप इसको 0 से इक्वेट करो। मॉडुलस के अंदर वाले को लेट, मॉडुलस के अंदर x है ना, लेट x इक्वल टू 0। अगर यहाँ x प्लस 2 होता तो लेट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आती है -2, पर यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो फॉर x लेस देन 0 मॉडुलस हटाकर माइनस साइन, फॉर x ग्रेटर देन 0 मॉडुलस हटाकर प्लस साइन। अब तुम कहोगे कि सर माइनस साइन यहां पर क्यों आया और यहां पर प्लस साइन क्यों आया? पहले मैं तुम्हें चोर मेथड समझाता हूं, फिर एक्चुअल मेथड समझाऊंगा। चोर मेथड क्या है? x की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी ले लो, जो तुम्हारा मन करता है ले लो, 0 से छोटी। बोलो क्या लेना चाहते हो? x की वैल्यू 0 से छोटी क्या लेना चाहते हो? -2 ले लो। तो अंदर -2 ले लो, इधर अंदर -2 ले लो, अंदर माइनस है ना तो बाहर माइनस, यहां माइनस लगा दो। अंदर माइनस है ना तो यहां पर क्या लगा दो? माइनस है। अब यहां x के लिए 0 से बड़ी कोई भी ले लो, 1 ले लो, अंदर पुट करो, यहां +1 है ना तो बाहर क्या लगा दो? प्लस। राइट? और क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, तब ज्यादा क्लियर होगा।
ये तो यहां तक समझ आ गया। और देखो आप, अब इसका एक्चुअल मेथड ही बताऊंगा कि क्यों हो रहा है। मान लो यहाँ मॉडुलस x प्लस 2 है, तो क्या करेंगे अब, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब फॉर x लेस देन -2, अब मॉडुलस x प्लस 2 मुझे देखना है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो तुम्हें मैंने चोर मेथड क्या बताया, -2 से छोटी वैल्यू पुट करो यहाँ पर। वहां इसलिए नहीं समझ आ रहा था जल्दी क्योंकि x था खाली। -2 से छोटी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। -4, -3 भी होती है वैसे, तो -3 प्लस 2 क्या होगा, -3 प्लस 2 क्या होगा, अंदर माइनस आया प्लस आया, तो यहां पर माइनस लगा दो। ये चोर मेथड है मेरा। बात समझाई, कुछ पहले पढ़ा। अब फॉर x ग्रेटर देन -2 बताओ, मॉडुलस x प्लस 2, मॉडुलस हटाकर प्लस आएगा माइनस आएगा। -2 से बड़ी वैल्यू सोचो आप, -2 से बड़ी वैल्यू -1 पुट करो यहाँ पर। -1 प्लस 2 क्या होता है, अंदर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, तो यहाँ प्लस साइन आएगा। बात समझ आई, कोई डाउट, क्लियर हुआ ये तो हुआ चोर मेथड, समझाने का तरीका। अब तुम कहोगे कि भाई दूसरा तरीका क्या है। अब सुनो, दूसरा तरीका क्या है कि हम क्यों लगाते हैं माइनस साइन, जो एक्चुअल मेथड है। आप x की वैल्यू -2 से छोटी कोई भी पुट कर दो यहां पर, दोनों पुट करो यहां पर। मान लो यहां तक समझ आ गया। मैं अब दोबारा समझा रहा हूं इसको। यहां पर मॉडुलस x प्लस 2 है, राइट। x की वैल्यू -2 आ गई। फॉर x लेस देन -2, मॉडुलस x प्लस 2 के सामने लिख दो पहले x प्लस 2। मुझे नहीं पता यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा, आई डोंट नो, माइनस प्लस दोनों लगा दो। अब x की वैल्यू -2 से छोटी कोई भी लो, -3 इधर पुट करो, -3 प्लस 2 माइनस प्लस -3 प्लस 2, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, -1, मॉडुलस -1 क्या होता है, +1, और माइनस प्लस यहां पर क्या होगा, -1। इनमें से कौन सा साइन मैं चुनूं कि दोनों इक्वल हो जाए, कौन सा साइन चुनूंगा मैं, -1। तो अगर मैं -1 लेता हूं तो इक्वल हो जाएंगे ना ये। अब पता चला कि क्यों यहां पर माइनस आया, यहां पर क्यों माइनस आया, पता चला। एक्चुअल मेथड ये है, एक्चुअल मेथड ये है, चेक करने का तरीका एक्चुअल ये है, समझ आया, राइट। ये मेरा चोर मेथड है। क्या चोर मेथड बताया था कि -2 से छोटी वैल्यू लो, -3, यहां पुट करो, -3 प्लस 2 क्या होगा, माइनस। अंदर माइनस आ रहे तो यहां माइनस लगा दो, अगर अंदर प्लस आ रहे तो यहां प्लस लगा दो। तो वेरी सिंपल, वो क्या हुआ, चोर मेथड। ये है एक्चुअल मेथड। दोनों मेथड समझा दी मैंने तुम्हें, कुछ पहले पढ़ा। अब बताओ, मुझे एक प्रैक्टिस करवाता हूं तुम्हारी। मॉडुलस x प्लस 4 है, जल्दी बताओ पहला स्टेप क्या होगा, बोलो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बताओ फॉर x लेस देन -4, मॉडुलस x प्लस 4 का आंसर क्या होगा। यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा, जल्दी बोलो। क्यों आएगा यहाँ पर माइनस, -4 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, -5 प्लस 4 क्या होगा, यहाँ माइनस आ रहे अंदर, माइनस आ रहे अंदर तो बाहर माइनस लगा दो। समझ आई मेरी बात, याद रहेगा ये। अब x ग्रेटर देन 4 बताओ, x ग्रेटर देन -4, मॉडुलस x प्लस 4, जल्दी बोलो। प्लस आएगा माइनस आएगा, -4 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, -3 प्लस 4 क्या होगा, प्लस। तो यहां पर क्या आएगा, प्लस। तो ये हुआ चोर मेथड। बात समझ आई। तो ये चोर मेथड है, ये भी चोर मेथड है, ये सारे चोर मेथड लगाए मैंने, क्लियर। यहां भी चोर मेथड लगाया मैंने। ये है एक्चुअल मेथड, ये एक्चुअल मेथड है। कहानी समझ आई कि कैसे माइनस प्लस चुनते हैं, वही एक्चुअल मेथड है, वो चोर मेथड है। वो तुम्हें मैंने दो मेथड समझा दिए, वो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें अप्लाई कौन सा करना है, क्लियर। ये नोट कर लो,
राइट। अपनी लैंग्वेज में सारी बातें लिख लेना, जो उर्दू हिंदी में जो भी लिखना चाहते हो लिख लो, सारी बातें मैंने समझा दिया, अपनी लैंग्वेज में लिख लो क्योंकि मैंने क्वेश्चन करवाना है इसके ऊपर। हाँ बच्चों नोट करना है, इधर देखो आप, ट्रिपल टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो आप। x माइनस मॉडुलस x है, अपोन में x है, x नॉट इक्वल टू 0 है, एंड व्हेन x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2, डज लिमिट एग्जिस्ट, ये बताना है। तो लिमिट एग्जिस्ट के अंदर हम LHS सोल्व करेंगे, RHS सोल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो नहीं करती। बात समझ आई? और अब तुम कहोगे सर इस लाइन का यूज क्या है? इस लाइन का यूज 12th क्लास में है, 11th में नहीं है। हाँ अगर यहां K लिखा होता तो जो LHL का आंसर होगा वो K का आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सोल्व करने पर मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। इसको सोल्व करने पर मेरा आंसर 2 आना चाहिए, इसका मतलब ये होगा। समझ गए ना? फिर भी हम LHL करेंगे, RHL करेंगे, राइट। तो पहला स्टेप बताओ, पीछे अपने नोट्स में देखो, इसमें x नॉट इक्वल टू 0 के बारे में मैंने क्या बताया था कि मेरे पास LHL कौन सा होगा और RHL कौन सा होगा, ये बताओ। LHL क्या होगा और RHL क्या होगा? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर LHL, लिमिट क्या लूंगा मैं? 0, और 0 के हेड पर क्या आएगा? माइनस है, x माइनस मॉडुलस x। अब मैं क्या यहां पर मॉडुलस x लिख सकता हूं? मैं क्वेश्चन ये आता है, पहला स्टेप मैं लिख देता हूं मॉडुलस x अपॉन x, राइट। पर मैंने तुम्हें अभी ट्रिक बताई थी कि फॉर x लेस देन 0, क्या बताया था मैंने? फॉर x लेस देन 0 बताओ मॉडुलस x किसके इक्वल होगा? माइनस x के। मैंने भी पीछे बताया। तो जहां पर माइनस x है, जहां पर मॉडुलस x है, वहां मैं सबसे पहले माइनस x लिखूंगा। ये स्टेप क्लियर हुआ। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x प्लस x क्या हो गया? 2x x। अब x से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया? 2। भाई अगर तुम, अब स्टूडेंट कहते हैं सर आपने यहां पर तो 0 माइनस एच किया नहीं, जब x ही खत्म हो गया तो मैं 0 माइनस एच कहां पर करूं? मैंने पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाई, कट गया x ही खत्म। अगर यहां x बच जाता तो मैं x के लिए क्या पुट करता? 0 माइनस एच। जो रूल्स है मैं उसको फॉलो करता, लेकिन अब x ही खत्म हो गया तो LHL मेरा क्या आ गया? 2 आ गया। अब मैं RHL करूंगा। अब तुम यहां, अब स्टूडेंट कहेगा सर करने की जरूरत क्या है, यहां 2 लिखा हुआ है, लिख दो लिमिट एग्जिस्ट। अगर यहां K होता तो मैं बोलता कि सिंस लिमिट एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ K इज 2, खत्म। लेकिन यहां पर K नहीं है, पूछा गया डज लिमिट एग्जिस्ट। क्वेश्चन ये है डज लिमिट एग्जिस्ट। तो डज लिमिट एग्जिस्ट जब भी आ जाए आपको LHL भी करना है और आपको RHL भी करना है। अब RHL करते हैं, देखते हैं RHL का आंसर क्या आता है। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x माइनस मॉडुलस x अपॉन x। याद करो मैंने क्या बताया था तुम्हें, याद करो मैंने क्या बताया था। फॉर x ग्रेटर देन 0 मॉडुलस x क्या होता है? प्लस या माइनस? तो x माइनस x अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x माइनस x क्या हो गया? बताओ क्या हो गया ऊपर? 0 बाय समथिंग क्या होता है? क्या LHL RHL दोनों इक्वल हैं? तो आंसर क्या होगा? सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL therefore limit does not exist, therefore limit does not exist। कहानी समझ आई? ये आंसर पता चला। सेम एक और क्वेश्चन मैं यहां पर कर देता हूं, थोड़ा डिफरेंट है, देखना इधर। अभी नेक्स्ट क्लास में भी 2-3 क्वेश्चन मुझे करवाने पड़ेंगे, फिर डेरिवेटिव स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल भी मैं क्लास रख रहा हूं बच्चों, ठीक है? हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, मॉडुलस वाला ही।
एफ ऑफ एक्स और सामने है बच्चों, चलो मॉडुलस का मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, a प्लस बी एक्स, एक्स लेस देन 1 और 4 एक्स इज इक्वल टू 1 एंड b माइनस सी एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1, b माइनस सी एक्स। क्वेश्चन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है बच्चों, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 4। ये गिवन है बच्चों, इसको f ऑफ 1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? f ऑफ 1, f ऑफ 1। ये गिवन है तुम्हें, ये गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ 1 का मतलब है x की वैल्यू जब 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4। f ऑफ 1 का मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 4। समझ गए? यानी वो दे रखे है तो उन्होंने कि ये जो लिमिट है वो 4 के इक्वल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड a एंड b। क्वेश्चन ये है, फाइंड a एंड b। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं LHS सोल्व करूंगा। एक तरह से इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है ये जो गिवन होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट। वो ये कहना चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब भी तुम्हें इस तरह की कोई वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन आएगा ना तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी गिवन है तुम्हें प्रूव नहीं करना। हम क्या करेंगे? LHS सोल्व करेंगे, RHS सोल्व करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। हम 4 का भी यूज कर सकते हैं, राइट। इक्वेशन बनेंगे a और b में, वहां से a और b की वैल्यू आएगी एलिमिनेशन मेथड से। 100% टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अभी हम सोल्व करेंगे, ये सारा नोट कर लो आप। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना आप। फंक्शन में a प्लस बी एक्स, सामने लिखा हुआ x लेस देन 1। तीनों में देखो कॉमन नंबर कौन सा है? 1। कॉमन नंबर 1 है तो लिमिट क्या होगी? 1। लिमिट क्या होगी? 1। फॉर x लेस देन 1 a प्लस बी एक्स है, तो बताओ LHL क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, बताओ LHL में मैं यहां पर तीनों में से क्या लिखूं? मैं यहां पर तीनों में से यहां पर क्या लिखूं? a प्लस बी एक्स। समझ आ गया ना कि क्यों लिख रहा हूं मैं? श्रेया, क्यों लिख रहा हूं मैं a प्लस बी एक्स? ये क्यों नहीं लिखना मैं? क्योंकि वहां पे x माइनस 1 है। तो क्या हो गया फिर? x माइनस 1 है तो x माइनस 1 तो है ही नहीं। x अप्रोच टू 1 माइनस 1 के हेड पे माइनस साइन है, तो क्यों लिख रहा हूं मैं a प्लस बी एक्स? ये बताना मुझे, मैं क्यों लिख रहा हूं? मैं ये क्यों नहीं लिखना? तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही सर क्योंकि x 1 ग्रेटर देन x होना चाहिए है। हिमांशु, तो सर 1 ग्रेटर x स्मॉल देन 1 होना चाहिए। x अप्रोच टू 1 के हेड पर माइनस n का मतलब है x 1 से छोटा है। x 1 से छोटा कहां पर है वो चेक कर लो बस। तो तुझे तो पता होनी चाहिए सिंबल, सब तो खत्म होगी भाई 11th भी। x लेस देन 1 तो ऊपर वाले ना, x लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि ये LHL में आएगा। x ग्रेटर देन 1 का मतलब है ये RHL में आएगा। वेरी सिंपल। अब पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, तो जहां भी x है वहां पर आप 1 माइनस h लगा दो। पुट x टू 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a प्लस b इंटू 1 माइनस h। समझ आ गया? h की वैल्यू 0 पुट कर दो, h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो a प्लस b आंसर आ गया। तो LHL क्या आ गया? a प्लस b। अब RHL कर लो। RHL में क्या लिखूंगा मैं? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, बताओ तीनों में से कौन सा फंक्शन होगा? b माइनस ax। ये वाला उठाऊंगा मैं क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, लिमिट 1 प्लस h अप्रोचेस टू 1 b माइनस a इंटू 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो जहां h है वहां पर क्या पुट कर दोगे आप? 0। तो b माइनस a। तो RHL क्या आ गई? b माइनस a।
सिंस लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो LHL का आंसर और RHL का आंसर इक्वल होना चाहिए और 4 के भी इक्वल होना चाहिए। ये इसलिए दिया हुआ है ताकि तुम इसका देखो लिखा हुआ है यहां पर लिमिट x अप्रोच टू 1 ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू f(1), यानी जो भी लिमिट आएगी ना सोल्व करने पर, चाहे वो LHL की आए चाहे RHL की आए, इसका मतलब है उसका आंसर 4 के इक्वल है। ये ना भी लिखा हो ना, खाली ये लिखा ना लिमिट एग्जिस्ट, तब भी तुम, और ये लिखा हुआ है 4, तब भी तुम अपने आप 4 के इक्वल कर लोगे, पर ये लिखा होगा मुझे पता है, राइट। अब सिंस तुम लिखोगे यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x इज इक्वल टू 4, ये गिवन है तुम्हें। देयरफॉर LHL भी बच्चों 4 के इक्वल होगा, a प्लस b भी 4 के इक्वल होगा और b माइनस a भी 4 के इक्वल होगा। समझाइए मेरी बात? एलिमिनेशन मेथड लगा दो, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4, एक वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 4 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो एलिमिनेशन मेथड, तो a की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर, तुम्हें a और b की वैल्यू निकालनी थी। समझ आया कुछ? नोट करो जल्दी से।